हज़रात, जिस घर में बीवी नेक आ गई वो घर जन्नत बन गया। एक ना एक दिन वो खामद भी उठ के सजदे में सिर रख के रोने लगता है, और जब ये रोने लगे तो खुदावंद जुल जलाल का अर्श हिलने लगता है, और जब तक इनकी मुराद पूरी ना हो अर्श ठहरता ही नहीं अपनी जगह, और खुदा की रहमत उन रोने वालों के आंसू पर कुर्बान हो जाती है। यही तो जनाब रूमी कहते हैं, वो आंसू कहां छोड़े आपने, वो अल्लाह के लिए क्यों वो नहीं बरसते? ए आंखों, अब गुस्ल क्यों नहीं करती तुम? वो फरमाते ना, आंखों गुस्ल क्यों नहीं करती? वो पानी नहीं फेंका जाता, और जब तक दिल नर्म ना हो, रूह तड़पे ना, आंख से पानी निकलता नहीं, और जब वो पानी निकले तो आंख का वुजू हो जाता है। और जब वो आंसू चेहरे पर चलने लगे तो वो चेहरे को मस नहीं करता, चलता चेहरे पर है, धोता दिल को है। तो जो एक ही वक्त आंख को वुजू करा दे, दिल को जलाल और जमाल दे दे, वो आंसू कहां गए ईमान वालों? उन आंसुओं को वापस लाओ। रूमी तो ये कहते हैं कि लाओ वो आंसू वापस, वो दिल लाओ अल्लाह के प्यारों, वो दिल लाओ जो दिल, जिस दिल के मुतल्लिक ये हुक्म हो। खुदा फरमाए मेरा है और कमली वाले फरमाए मेरा है। खुदा का नूर बोले मेरा ठिकाना है, और कमली वाले का जमाल कहेगी तो मेरा मरकज है। लाओ वो दिल ईमान वालों, कहां गया वो दिल? उस दिल वाला एक बंदा भी पूरी मिल्लत के अंदर मौजूद हो, नूर की बरसात होती रहती है। और एक आंख में बरसने वाली घर में मौजूद हो तो सारा घर नूर की लपेट में होता है। हज़रात गिरामी, बहुत कुछ कह दिया मैंने, खुदा इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया में कुछ नहीं है, अगले जान में है सब कुछ, मगर कमाई इधर है। यहाँ सजदे यहाँ करोगे, बदले उधर मिलेंगे। रकू यहाँ करोगे, तमाशे उधर देखोगे। तलावत इधर करोगे, अजमत का ताज वहाँ पहनोगे। यहाँ कुरान खुलेगा, नूर उधर से बरसेगा। क्या जोड़ है? फर्श पर कुरान खुले और अर्श के किंगरों पर से नूर उतरना शुरू हो जाए, और इन दोनों के दरमियान रिश्ता कायम हो जाता है। ईमान वाले, तेरी तो दुनिया, तेरी दुनिया भी आखिरत है, तेरी आखिरत भी दुनिया है। ये दोनों इतनी पाकीज़ा गुजारो, इतनी पाकीज़ा गुजारो कि आसमान के सितारे भी तुम्हें, जब नूर बरसे तो वो भी तुम्हें सलाम करें, वो आसमान के सितारे भी तुम्हें सलाम करें। हज़रात बुज़ुर्ग जागो, मैं अब आपसे बात कहने लगा हूँ। ये मत सोचो कि जवान नहीं आते मस्जिदों में। यहाँ देखो कितने जवान बैठे हैं। ये मानता हूँ कि जवान अक्सर नहीं आते, मगर बुज़ुर्गों की इबादत जिस दिन कबूल हो गई, ये जवान रोते हुए मस्जिदों में आएंगे। बदलो अपना आप, हम ही दीवार हैं खुद राह में अपनी, वरना हम जो बदलें तो ज़माने को बदल सकते हैं। मैं उन खुश नसीब ख़वातीन जो माएँ हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि अपने दामन में पलने वाले बच्चे को पहले ही अल्लाह का नाम और नबी का नाम पढ़ाओ, और गीत गाओ खुद अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का, ताकि बच्चा जब भी सोचने पर आए तो वह खुदा का नाम लेकर बोले। बच्चा जब भी सोचे तो जिक्र महबूब के तराने सीखे, जिक्र महबूब के जमजमे फूटे उसकी रूह में। माँ की गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है, और वो बाप जो बावजू जिंदगी गुजारे और वह माँ जो सजदों में जिंदगी गुजारे, उनकी औलाद भूल भी जाए तो एक दिन मंजिल तलाश कर लेगी। मगर वो बाप और वो माँ जिनको कभी जिंदगी में सजदा नसीब नहीं हुआ, अगर वो ये दुआ कराएं कि बेटा ताबेदार नहीं, तो उनको दुआ कराने का हक नहीं है। शिकवा सिर्फ उस बेटे पर है कि जिसकी माँ और बाप अल्लाह के बंदे हैं, और वो गाफिल हो तो शिकवे की गुंजाइश आ सकती है।